दोस्तों रुकी हुई किस्त का पैसा आना शुरू किसानों के दोस्तों बैंक में। जी हाँ। अब देखिए दोस्तों पहले मैं यहाँ पे एक सबूत देना चाहूँगा। मेरे पास के एक किसान है, देखिए दोस्तों इनका 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त। दोस्तों 5 किस्त का पैसा इनके एक साथ अकाउंट में आया है 10,000 रुपये दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट दोस्तों मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी किसान दोस्तों बात नहीं मानते, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि एक साथ भी पैसा आता है। लेकिन तो कुछ किसान बोलते हैं एक साथ पैसा नहीं आता है। अब देखिए तो ये किसान हैं जिनका पैसा 2/1/2022 में आया था। वो बात मानते हैं 2022 में आया था, लेकिन आज भी किसानों का पैसा एक साथ आता है। लेकिन तो किसानों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा एक साथ किन किन किसानों को मिलता है। किसी किसी को 10,000 रुपये एक साथ आता है, जो मैंने आपको दिखा भी दिया है, इनको 5 किस्त आई हैं। किसी को 10 किस्त का पैसा आता है जिससे 20,000 रुपये उन्हें मिलता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है किस तरीके से एक साथ पैसा आता है और किन किन किसानों को मिलता है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बताऊंगा। देखिए तो रुका हुआ पैसा उन किसानों को एक साथ आता है सिर्फ दो कंडीशन पर। दो कंडीशंस क्या? पहला कंडीशन है दोस्तों, सरकार ने आपका पैसा भेजा कई सारे किस्त। मतलब सरकार ने जैसे आपको 5 किस्त का पैसा भेजा, लेकिन वो 5 किस्त का पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाया, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे मान लेते हैं कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं था, सरकार पैसा भेजती थी, पैसा फेल हो जाता था, पैसा अकाउंट में नहीं पहुंच पाता था। तो लेकिन जब अपने बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करा लिया, जब आपका डीबीटी इनेबल्ड हो चुका, तो जो 5 किस्त सरकार ने भेजी थी जो किस्त फेल हुई थी, तो जब आप डीबीटी इनेबल्ड करवा लोगे तो उसके बाद वो पैसा आपका एक साथ ही 5 किस्त का पहुंचेगा, 10,000 रुपये मिल पाएगा। क्यों मिल पाएगा? पहले सरकार ने पैसा भेजा, वो पैसा फेल हो गया, पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा, सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरी कंडीशन में किस तरीके से पैसा एक साथ मिलता है? दूसरी कंडीशन में सरकार पैसा भेजती है और आपका पेमेंट जो है फेल हो जाता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, किसी भी कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, पेमेंट स्टॉपेज आ गया या कोई और कारण हो चुका है, मतलब सरकार तो पैसा लगातार भेज रही है लेकिन आपका पैसा फेल हो रहा है किसी भी कारण, तो उस केसेस में भी आपको पैसा एक साथ मिलेगा जब आप उस दिक्कत को सही करा लोगे जिस कारण पैसा फेल हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो यही दो कंडीशन पर पैसा एक साथ आता है। और बाकी आप सोच रहे हो कि मेरी किस्त खाली सो हो रही है, किस्त में कुछ भी नहीं लगा आ रहा है, ना बैटिंग आ रहा है, ना आरएफटी आ रहा है, ना ही कभी पैसा सरकार ने जारी किया आपका, ना ही पैसा फेल हुआ है, तो इस केस में दोस्तों आपको पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, ना पैसा आपका रुका हुआ आएगा, चाहे वो 2 किस्त हो चाहे वो आपकी 10 किस्त रुकी हुई हो। तो रुका वाला पैसा सिर्फ दो ही कंडीशन पर आता है, या तो आपकी किस्त फेल हुई हो तब आता है, या फिर ट्रांजेक्शन फेल हुआ हो तब पैसा आता है। और उसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि कितनी किस्त का पैसा आपको मिला है और कितनी किस्त आपकी रुकी हुई है, किस्त में क्या लिखा आ रहा है क्या नहीं लिखा आ रहा है, वो आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक करने के लिए आपको पेंशन की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। किसी गूगल को ओपन करके लिखोगे pmkisan.gov.in, इतना जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, पेंशन वाला जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा और गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर, और उसके बाद आपका पेंशन का यहाँ पे स्टेटस खुल जाएगा और स्टेटस चेक कर सकते हो। और स्टेटस भी चेक कर सकते हो, साथ में यहाँ से आपको बेनिफिशियरी लिस्ट को भी समय समय पर चेक करते रहना है, क्योंकि लिस्ट से ये फायदा है, लिस्ट से जब भी नाम हट जाएगा तो सिंपल सी बात है सरकार आपको पैसा भेजना बंद कर देगी, तब तक लिस्ट में नाम आएगा तभी तक पैसा मिलेगा, इतना ध्यान रख लेना। तो जितने भी किसान हैं उन सभी को वीडियो शेयर करना व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी तरीके से, जिससे उन्हें भी समझ में आ सके कि एक साथ पैसा कैसे आता है और कैसे पैसा मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।